अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। सिंध के ज़्यादातर इलाकों में इस वक्त मौसम बिल्कुल खुश्क है और कुछ जगहों पे हमें बादल नज़र आ रहे हैं, जबकि फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। रात को कुछ चांसेस बन सकते हैं। शुमाल मगरबी सिंध, इस वक्त बलूचिस्तान के वस्ती इलाकों में इस बारिश वाले बादल मौजूद हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल बलूचिस्तान, जबकि शुमाली बलूचिस्तान की अगर बात करते चलें, जिसमें ज़ोब डिवीज़न के मशरकी पार्ट से वहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है और ये बारिश वाले बादल मज़ीद जो है वो कोहलू बारखान की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब केपीके की सूरत हाल के हवाले से अगर बात करते चलें तो कुछ जगहों में बादल मौजूद हैं, लेकिन आज रात के दौरान कोहाट, मर्दान और पेशावर में बारिश हो सकती है, क्योंकि ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बल है और वेस्टर्न डिस्टर्बल के बायस ही बारिशें देखने को मिल रही हैं। इस्लामाबाद की अगर बात करते चलें तो इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम खुश्क है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो ज़्यादातर मरी की साइड में बादल मौजूद हैं और वहाँ पर कुछ जगहों पे बारिश वाले बादल हमें देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादातर जो पहाड़ी रीजन है वहाँ पर हमें बारिश वाले बादल देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं, आप लोगों को बताते चलें कि लाहौर समेत गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नेचुरल मानसून है और नेचुरल मानसून मतलब प्री मानसून, वो बारिशें इस वक्त दस्तक देंगी रात के दौरान। रात के लेट नाइट के दौरान बारिश का इम्कान मौजूद है। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब सिंध की सूरत हाल के बाद मानसून के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि मानसून 2026 हमारे लिए इंतहाई अहम है। अब देखें, सबसे पहले तो मानसून जो सीज़न है वो जुलाई के पहली ही तारीख से मतलब 1 जुलाई से 30 जून से 1 जुलाई के दौरान हमें पंजाब के बालाई वस्ती, इसके साथ साथ शुमाल मशरकी पंजाब और इसी तरह कश्मीर में हमें मानसून दस्तक देता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो है मज़ीद अगर आप लोगों को बताता चलूँ कि सिंध में जो इस वक्त समुद्र की हवाएं चल रही हैं, ये समुद्र की हवाएं मज़ीद जो है वो अगले चंद रोज़ तक चलती रहेंगी। अभी आज जिस तरह 27 जून है, तो 28, 29, 30, इसी तरह 3 जुलाई तक, मतलब ये कि 6 दिन जो है वो समुद्र की हवाओं का राज होगा। मज़ीद आने वाले दिनों के दौरान कराची समेत हैदराबाद, इसी तरह सांगड़ हो गया, इसी तरह सिंध के जो वस्ती, बालाई, हर जगह ये समुद्र की हवाएं फैल जाएंगी और ये मानसून के आने की दावत ही होगी। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब भी मानसून सिंध में आने को होता है तो समुद्र की हवाएं सबसे पहले तेज़ होती हैं। जब समुद्र की हवाएं तेज़ होती हैं तो मानसून ज़्यादातर एक्टिव हो जाता है। मानसून का दारोमदार होता है मानसून की हवाओं का, क्योंकि जब ये समुद्र की हवाएं तेज़ी से पकड़ेंगी, मॉइस्चर को सपोर्ट देंगी, नमी सपोर्ट करेंगी, उसके बाद ही जाकर हवा के कम दबाव बनते हैं, बारिश वाले बादल बनते हैं, मानसून क्लाउड्स बनते हैं, जिसकी वजह से बारिश हमें देखने को मिलती है। सिंध की अगर बात करते चलें तो खलीज बंगाल में 2 से 3 जुलाई के दौरान हवा का कम दबाव हमें देखने को मिल रहा है। जो स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं कि एक लो प्रेशर राजस्थान के करीब मौजूद है और एक लो प्रेशर खलीज बंगाल में मौजूद है। यह सिचुएशन हमें देखने की पड़ेगी 4 से 6 जुलाई के बीच में। जो राजस्थान के साथ जो एरियाज आते हैं वहाँ पर जो हवा का कम दबाव नज़र आ रहा है, इसके बरक्स ये अभी बना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वेदर न्यूज़ लॉन्ग रेंज देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि हम वो हैं जो पाकिस्तान वेदर न्यूज़ जो है वो पूरे महीने की आप लोगों को ऑब्जर्वेशन कर सकता है, बल्कि पूरा महीना ही नहीं बल्कि मानसून सीज़न की ऑब्जर्वेशन फराहम करता है। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मानसून पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से दाखिल हो जाएगा, जबकि सिंध में मानसून दस्तक देगा 5 जुलाई के दौरान, 5 से 6 जुलाई के दौरान, क्योंकि इन दोनों दिनों के दौरान ही दाखिल होने की तवक्को है और ये मैं पहले से ही हर वीडियो में आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। समुद्र की हवाएं सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 जुलाई की मेहमान हैं। 3 से 4 जुलाई के बाद इंशाअल्लाह ताला सिंध में मानसून बारिशों का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में द न्यूज़ हमेशा आप लोगों को पल पल आगाह करता है और इसी तरह आगाह करने की सलाहियत रखता है। अब जो है बारिशें जब जुलाई के
3 से 5 जुलाई के दौरान जब दाखिल होंगी सिंध में, तो ये लंबा एक स्ट्रॉन्ग स्पेल होगा, क्योंकि बैक टू बैक 2 लो प्रेशर बनेंगे। एक लो प्रेशर बनेगा, उसके बाद वो जब राजस्थान पहुंचेगा और गुजरात तक आएगा तो सिंध में बारिशों की वजह बनेगा। दूसरा लो प्रेशर जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर होगा, जो बाद में विलमार्क से डी प्रेशर भी बन सकता है। तो इसी तरह मज़ीद आप लोगों को आगाह करते रहेंगे। किसान हजरात के लिए पाकिस्तान वेदर न्यूज़ की जानिब से हम अलर्ट करते हैं कि जो आप कपास की काश्त कर रहे हैं, अगर पानी लगा रहे हैं तो 3-4-5 दिन आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, पानी नॉर्मल देगी और इसी तरह हल्का फुल्का देते रहें। जबकि 5 जुलाई से मानसून दस्तक देगा तो लंबा स्पेल होगा, स्ट्रॉन्ग स्पेल होगा। बैक टू बैक 2 स्पेल के बाइस हमें 6 से 7 दिन तक बारिशें देखने को मिलेंगी। मतलब ये कि 5 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक हमें बारिशें देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह देखें इस वक्त स्क्रीन पर बच्चे किस तरह बारिश एंजॉय करें। जब भी मानसून आता है तो बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी बारिशों को मजे लेते हैं। तो इंशाल्लाह वो दिन अब आने वाले हैं। आप लोगों को मजीद